बोलो गुरु जंबेश्वर भगवान की। परम श्रद्धे संत समाज, आज की इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र सभा में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही मेहनती, बहुत ही मिलनसार ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, यहाँ पर उपस्थित हरियाणा सरकार में मंत्री रही श्रीमती सावित्री जिंदल जी, यहाँ पर उपस्थित हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी, मेरे बड़े भाई दुड़ाराम जी, मेरे संघर्ष के साथी भाई रणधीर पनिहार जी, श्री लक्ष्मण नापा जी विधायक, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, हाल ही में रिटायर हुए डीजीपी हमारे साथी श्री एलआर बिश्नोई जी, पूर्व सांसद श्री डीपी वत्स जी, हांसी से विधायक भाई विनोद भ्याना जी, हिसार के पहले मेयर भाई गौतम सरदाना जी, जिला हिसार के बीजेपी अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी, श्रीमती शकुंतला राजलीवाला जी, बिश्नोई सभा हिसार के प्रधान श्री जगदीश करवासरा जी, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और बिश्नोई गौरव श्री सुभाष देड़ू जी, अखिल भारतीय सेवक दल के पूर्व प्रधान और हिसार के प्रधान श्री सहदेव काली राणा जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे प्रोफेसर छत्रपाल जी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बहुत बेहतरीन ढंग से इसका संचालन कर रहे हैं वाइस चांसलर श्री बलदेव राज कंबोज जी, यहाँ पर उपस्थित भाई नरेश जांगड़ा जी, सुभाष जी पुत्र रामजीलाल जी, श्री ओम प्रकाश जांगड़ा जी, श्री मनदीप मलिक जी, श्री रवि सैनी जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज आपको कृष्ण जन्माष्टमी की और गुरु जंबेश्वर भगवान के 574वें अवतरण दिवस की आप सबको बधाई देता हूं और गुरु परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। साथ ही मैं हरियाणा प्रदेश के जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का संपूर्ण बिश्नोई समाज की तरफ से हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। साथियों, 3 साल हमारा गठबंधन रहा और मुझे नायब सिंह सैनी जी के साथ काम करने का मौका मिला। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को हमारे समाज में आए हैं, उनके महान व्यक्तित्व की अगर हम तारीफ ना करें तो हमारे समाज की ओर से शोभा नहीं देता। जो सरलता, जो मिलनसारिता और जो काम करने का जुनून, जिसको नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री भी लोग कहने लग गए, मैं समझता हूं मैंने पिताजी के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री को अगर इस प्रकार रात के 12 बजे सुबह 5 बजे मिलते हुए देखा तो माननीय नायब सिंह सैनी जी हैं। आज ये हमारे बीच में आए हैं, ये हमारे लिए बहुत फक्र और गौरव की बात है। साथियों, मैं कोई लंबी चौड़ा भाषण आपके बीच में नहीं दूंगा क्योंकि आज जन्माष्टमी के सीएम साहब के काफ़ी कार्यक्रम हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूंगा। माननीय जगदीश जी ने 3 विशेष मांगे रखी जो हमारे प्रधान हैं। मैं समझता हूं तीनों मांगें हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आप सबको और हम सबको ये समझना होगा कि आचार संहिता लग चुकी है। आज मुख्यमंत्री जी कोई भी घोषणा नहीं कर सकेंगे, आचार संहिता आप समझदार लोग, लेकिन आप तीसरी बार बीजेपी की सरकार और दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाइए तो ये तीनों के तीनों काम अवश्य कराने का हम प्रयास करेंगे इनके मुँह। दूसरा, भाई दुड़ाराम जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि ये इलाका जहाँ लोग मेजॉरिटी लोग हमारे समाज के या दूसरे समाज के ढाणियों में रहते हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं ढाणियों में रहते हैं तो वो हमारे हिसार और फतेहाबाद जिले के लोग रहते हैं। तो मेरी इनसे प्रार्थना है दुड़ाराम जी की बात को
अहमियत देते हुए आपकी सरकार निस्संदेह तीसरी बार बनने जा रही है। हमारी हिसार और फतेहाबाद की ओर अब डाणियों में खाड़ों का निर्माण, कच्चे रास्तों का निर्माण और बिजली की समस्या, इनकी ओर आप अवश्य ध्यान देंगे जब आपकी सरकार तीसरी बार बनेगी हरियाणा के अंदर, ऐसे मेरी प्रार्थना है। और साथियों, सामाजिक मंच है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक तो मुख्यमंत्री से मेरी विशेष प्रार्थना है, हमारे राजस्थान के अंदर आए दिन हमारे हिरणों की हत्या होती है, आए दिन, और कोई सख्त कानून वहाँ बना नहीं है। हमारे बिश्नोई समाज के लोग उन तस्करों को पकड़ते भी हैं, लेकिन वहाँ से किसी न किसी तरीके से वो लोग छूट जाते हैं। मैंने माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी से मेरी बात 2 बार हुई है इस मामले में। पूरे राजस्थान में बड़ा भारी रोष इस बात का बिश्नोई समाज के अंदर है, और बल्कि पूरे देश के बिश्नोई समाज में, कि हम हिरणों को, हम जीव रक्षा, जीव प्रेमी लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी लोग हैं। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आप भी खुद बात करें और राजस्थान के अंदर हिरणों की हत्यारों के लिए आप सख्त कानून बनाएं। जैसे किसी व्यक्ति की हत्या होती है, उसको उम्र कैद होती है, वैसी कोई सख्त सजा आप राजस्थान के अंदर बनाएं, ताकि आइंदा कोई हमारे हिरणों की ओर देख ना सके। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है अंत में कि गुरु महाराज ने हमारे 29 नियम, पर्यावरण प्रेमी, जीव रक्षा, भाईचारा बना के रखना, ये 29 नियम जो हमारे हैं, ये मानवता के कल्याण के लिए बनाए। समाज के साथियों को मैं हर बार कहता हूं कि भाई आप इसको समाज तक सीमित मत रखिए, इसको समाज के बाहर भी लोगों को प्रेरित करिए, क्योंकि मानवता के कल्याण की एक प्राथमिकता हमारी, अगर हम 29 नियमों में अगर हर व्यक्ति एक आदमी को भी जोड़ सके, तो मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि वो गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में आपकी होगी। ऐसी मेरी धारणा है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। एक बार एक साधु था, उसके 2 शिष्य थे, और दोनों शिष्य बहुत काबिल और बहुत प्रभावित थे उनसे। एक बार साधु ने कहा मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो साधु ने कहा दोनों को कि भाई मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, साल या 2 साल में वापस आऊँगा। तो दोनों को उन्होंने थोड़ी थोड़ी कड़क दे दी कि भाई तू भी ये कड़क पकड़, तू भी ये कड़क पकड़िए, और इसको संभाल, इस कड़क को तुमने इस कड़क को संभाल के रखना है, मैं वापस आके आपसे कड़क लूँगा ये। तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए, चलो गुरुजी ने कोई जिम्मेवारी हमें सौंपी। तो गुरुजी चले गए तीर्थ यात्रा पर। वो जब 2 साल के बाद वापस, एक शिष्य था, उसने कड़क को एक डिब्बे में रखा और मंदिर में रख के रोज भगवान के साथ साथ कड़क की भी पूजा करता था कि गुरुजी आएंगे तो कड़क ठीक रहे, उनको आके मैं दे दूंगा। दूसरा शिष्य था, उसने कड़क को आसपास के अपने खेत के अंदर बीज दिया और वो कड़क कई गुना हो गई। तो जब संत वापस आए, वापस आके उन्होंने कहा लाओ भाई मेरी कड़क दो। तो पहले शिष्य डब्बा बंद करके कड़क जो मंदिर में रखी थी, वो कड़क का डब्बा खोल के दिखाया तो कीड़े पड़े हुए थे उसके अंदर। तो बड़ा लज्जित हुआ। दूसरे ने कहा जी आपने मुझे इतनी कड़क दी थी, मैंने कम से कम 5 बोरियां आपके लिए मैं लेके आया हूँ कड़क की। तो वो साधु प्रसन्न हुआ। उसने कहा मेरी शिक्षा अगर सही मायने में किसी ने सीखी है तो ये दूसरे शिष्य ने सीखी है कि किस प्रकार मेरी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, उसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो वही कड़क गुरु महाराज जी आपको देकर गए हैं कि आप मानवता के कल्याण के लिए आप जो हमारे समाज के 29 नियम हैं उनको और समाज के अंदर बिखेरिए, ताकि मानवता कल्याण हो, जीव रक्षा रुके, लोग पर्यावरण की रक्षा करें, वृक्ष लगाएं। यही धारणा, ये प्रेरणा आज मैं इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप तो मुझे रोज़ सुनते हैं, आप जानते हैं मैं चुटकुले शेरोशायरी बहुत करता हूँ, लेकिन आज मुख्यमंत्री के पास समय का अभाव है। हमें भी एक सही सच्चे अनुयायी गुरु जम्बेश्वर भगवान के होते हुए हमें उनकी सदर की, उनकी समय की कदर करनी चाहिए। एक बार पुनः आप सब हमें आशीर्वाद स्नेह देने आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। भाई दुर्राम जी ने जो बात आपसे कही उस पर आप जरूर गौर करें। समाज में एकता रखें। समाज और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक समाज मजबूत होगा तो राजनेता मजबूत होंगे, राजनेता मजबूत होंगे तो समाज मजबूत होगा। चौधरी भजन लाल जी को आपने ताकत दी, राजनेता बनाया, तो कितने लोग यहाँ सारे साथी बैठे हो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कोई न कोई भला चौधरी भजन लाल जी ने ना किया हो। उनको आपने ताकत दी, समाज एकजुटता थी, वही ताकत आपने अभी तक तो मुझे दे रखी है। आगे भी आपसे प्रार्थना हाथ जोड़ के करूँगा। आने वाले समय में, अभी चुनाव भी आपके बीच में आ रहे हैं, आने वाले समय में वही स्नेह आशीर्वाद जो हमेशा बनाए रखा हुआ बनाए रखेंगे। एक बार पुनः आपका आभार। और माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम नेतागण जो यहाँ पर साथ में आए हैं, उन सब का आपकी ओर से हाथ जोड़ के अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।